हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम अपना गैस स्टेट का कर रहे थे यूनिट कवर, उसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ कॉलिजन डायमीटर, कॉलिजन नंबर, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड डेरिवेशन ऑफ कॉलिजन नंबर एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले चलते हैं कॉलिजन डायमीटर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इसलिए एक ही वीडियो में कवर अप हो रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉलिजन डायमीटर। कॉलिजन डायमीटर क्या होता है? पहले हम हिंदी में समझते हैं। ये दो मॉलिक्यूल हैं, लेट से हमने ये दो मॉलिक्यूल लिए हैं। कॉलिजन मतलब भी क्या होता है कि टकराना। टकराने के लिए मतलब कि ये दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास पास आना पड़ेगा। ये वाला इधर से आएगा और ये वाला इधर से, ये दोनों फिर इस तरीके से मानो कि पास आ जाएंगे। फिर इनमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद ये एक दूसरे से और ज़्यादा मतलब एक दूसरे के क्लोज नहीं जा पाएंगे। और अगर इन्होंने एक दूसरे क्लोज उस पॉइंट से, मानो लेट से ये पॉइंट मैंने माना कहीं ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे, अगर इन्होंने इस पॉइंट के बाद एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करी तो फिर इसमें लग जाती है रिपल्शन फोर्स। अब वो रिपल्शन फोर्स क्यों लगती है? ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के पास बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस, और साइड में इनके बाहर के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस तरीके से। तो क्या होता है, पास आते क्यों हैं? ये जो पॉजिटिव है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, सेम ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। फिर ये पास आते जा रहे हैं, लेट से ये पास आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, लेकिन फिर ये भी तो देखो, इनके जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो भी तो आपस में रिपल्शन शो करेंगे, और प्लस प्लस आपस में रिपल्शन शो करेगा। तो ये अगर ज़्यादा पास पास आएंगे तो उसकी वजह से रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्शन फोर्स। इसी वजह से फिर ये लोग अब एक दूसरे के ज़्यादा पास नहीं आ पाते हैं। तो कुछ इसी तरीके का होता है कॉलिजन डायमीटर। अब देखो, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मतलब समझ आ गया होगा, जो हमने बताया ना, यही होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी कि जितना पास वो आ सकते हैं वो डिस्टेंस। क्लोजेस्ट यानी कि पास, डिस्टेंस मतलब नॉर्मली कोई डिस्टेंस होता है, ऑफ अप्रोच यानी कि जिस डिस्टेंस पे, जिस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे वो अप्रोच कर सकते हैं, पास आ सकते हैं। फिर बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच में। टेकिंग पार्ट इन अ कॉलिजन, जो कॉलिजन में हिस्सा ले रहे होंगे वो दो मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो ये दो मॉलिक्यूल्स कॉलिजन में हिस्सा ले रहे होंगे, इनके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता है कॉलिजन डायमीटर। अब कॉलिजन डायमीटर कैसे बना? इसके लिए ये वाला पॉइंट यहाँ से क्या है? रेडियस। देखो, नॉर्मली सर्कल का ये यहाँ से क्या होता है? रेडियस। और अगर मैं पूरा बना दूँ तो क्या होता है? वो डायमीटर। डायमीटर होता क्या है? रेडियस का ही डबल। तो सेम दो मॉलिक्यूल्स हमने सेम लिया, आइडेंटिकल लिए हैं, तो मानो ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, तो दोनों मिलके क्या बनेगा? इसका रेडियस और इसका रेडियस क्या बन जाएगा? पूरे एक का डायमीटर। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉलिजन डायमीटर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस सिग्मा से। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ ये डिफाइन लिखनी है, दो लाइंस की। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ कॉलिजन is called collision diameter and it is represented by sigma। और एक लाइन और बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हो कि इसकी यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी कि आपने 11th-12th में पढ़ा होगा यूनिट, एंगस्ट्रॉम, मीटर, नैनोमीटर। तो ऐसी एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि 10⁻10 में ये ऑप्टेन होता है। ये लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इट्स ओके, आप इसको स्किप कर सकते हो। बस आता है तो आप कोई डिफाइन लिखनी है एंड ये बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉलिजन नंबर। कॉलिजन नंबर क्या होता है? नंबर से ही हमें कोई चीज़ क्या समझ आती है कि कोई चीज़ हम लेट्स से काउंट कर रहे हैं, और कॉलिजन यानी कि कोई चीज़ टक्कर में होगी। तो कॉलिजन नंबर में क्या है? द नंबर ऑफ कॉलिजन्स मेड बाय वन मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड कॉलिजन नंबर। लेट्स से ये कोई मेरा एक कंटेनर है, इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स पहले तो रैंडमली मूव कर रहे होंगे कांस्टेंट स्पीड से। अब रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेट मानो कि हम किसी बस में हैं, बस में भी नहीं तो एक भीड़ वाली रोड पे हैं। अगर हम कोई इधर जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, तो हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से टकरा रहे भी होते हैं। जैसे कि जागरण वगैरह में भी होता है कि सब आगे आगे भगे जा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है? एक दूसरे से हम टकरा रहे होते हैं। अब रैंडमली टकराना मतलब कोई जानबूझ के थोड़ी टकरा रहे होते हैं। कोई किसी से टकरा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है, जानबूझ के ना गलती से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं बोलूँ कॉलिजन नंबर ऐसे समझो कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कॉलिजन, यानी कि मैं एक मॉलिक्यूल हूँ, कि मैं अपना कॉलिजन निकालना चाहती हूँ कि मैं 1 सेकंड में कितने और लोगों से टकराई हूँ। तो कॉलिजन नंबर भी सेम होता है कि एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में बाकी कितने मॉलिक्यूल से टकराए, यानी कि बाकी कितने मॉलिक्यूल से
कोलाइड कर रहा है, तो ये होता है कॉलिजन नंबर। एग्जाम्पल याद रखना, कॉलिजन नंबर में मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक मॉलिक्यूल आप हो और आप एक सेकंड में कितने लोगों से टकरा रहे हो, तो जितने लोगों से टकराओगे वो क्या होता है, कॉलिजन नंबर। तो ये एज इट इज़ लिखा भी हुआ है, द नंबर ऑफ कॉलिजन्स मेड बाय वन मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड कॉलिजन नंबर। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन। यहाँ पे जो एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वी इज़ एवरेज वेलोसिटी, सिग्मा अभी हमने पूरा पढ़ा है कॉलिजन डायमीटर, और इसको हम एन सी से डिनोट करते हैं, एन यानी कि नंबर, सी यानी कि कॉलिजन नंबर। क्लियर हो गया कॉलिजन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या है कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं, जैसे पिछली बार मैंने कॉलिजन नंबर में एक मॉलिक्यूल फिक्स कर दिया था, अब मैं चाहती हूँ मैं एक मॉलिक्यूल फिक्स ना करके कुछ जगह फिक्स कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मानो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जैसे कि एक गली है, मैंने वो गली फिक्स कर दी कि मानो कि पूरे रोड पे मैंने इतना एरिया फिक्स कर दिया, एक गली जितना, कि इस गली में कुछ लोग जो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ 1 सेकेंड में, और इतनी जगह में जो लोग कोलाइड कर रहे हैं वो होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स अकरिंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। लेट से पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि तो कुछ जगह दे दी, जगह जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया ऑफ द गैस, उस गैस का, उसको क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन नंबर में एक मॉलिक्यूल के ऊपर कहानी टिकी हुई थी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में कोई 1-2 मॉलिक्यूल नहीं होता, जितने मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर, पूरे के ऊपर कहानी टिकी हुई थी। बस दोनों में देखो पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड दोनों में सेम है। कॉलिजन नंबर में एक मॉलिक्यूल की बात होती है एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में एक जगह दे दी जाती है, यानी कि एक वॉल्यूम दे दी जाती है, और वो वॉल्यूम होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है कॉलिजन नंबर और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, पहले तो हम इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है 1/√2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, और उसका क्या था कॉलिजन नंबर का, √2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एंड एन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, तो एन सी का यही था ना, √2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एंड एन। ठीक है, तो यही है, कुछ सेम है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का एक ये भी फार्मूला होता है और एक होता है ये वाला फार्मूला। अब ये दोनों फार्मूले कैसे आए और ये वाला फार्मूला कैसे आए, अब इसकी हमें डेरिवेशन देखनी है। डेरिवेशन ऑफ कॉलिजन नंबर एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें क्या लिया हमने, एक मॉलिक्यूल ए माना है जो कि मूव कर रहा है अपनी एवरेज स्पीड v पर सेंटीमीटर सेकेंड के साथ। v पर सेंटीमीटर यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैंने बोल दिया जो स्पीड है वो आ रही है v सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि v सेंटीमीटर क्या है इसका डिस्टेंस और सेकेंड क्या है इसका टाइम। तो वही लिखा है, इट विल ट्रेवल द डिस्टेंस v सेंटीमीटर, और कितने टाइम में कर रहा है, इन 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ सिर्फ सेकेंड लिखा है, कुछ ही नहीं लिखा 1 है या 2 है, सॉरी सेकेंड लिखा है, कुछ ही नहीं लिखा 2 है या 3 है, और अगर किसी के आगे कुछ नहीं होता इट मीन्स उसके आगे 1 है। तो वही, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v सेंटीमीटर और टाइम कितना ले रहा है 1 सेकेंड। फिर हमने माना कि जो मॉलिक्यूल ए है वो तो मूव कर रहा है, बाकी सारे क्या है, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पोजीशन पे, ऐसा हमने माना है, क्योंकि इन रियलिटी तो सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं ना, लेकिन हमने अपने कंडीशन में लेट कर लिया कि मॉलिक्यूल ए तो है मूव कर रहा है और बाकी सारे स्टेशनरी हैं। फिर ए विल कोलाइड इन 1 सेकेंड विद ऑल मॉलिक्यूल्स। अब जो ए है, अब ए क्या करेगा, इससे भी कोलाइड करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी कोलाइड करेगा 1 सेकेंड में। ठीक है, ये माना है हमने इस पूरे का डायमीटर 2 सिग्मा, और इसका रेडियस माना है हमने सिग्मा, एंड इसकी हाइट इज़ v सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इन द डिस्टेंस, हाइट मतलब डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हमने 20 सेंटीमीटर ही तो माना, तो इसलिए 20 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, और अभी हमने पीछे पढ़ा था कॉलिजन डायमीटर क्या होता है, सिग्मा, तो एक कॉलिजन डायमीटर है, क्यों, क्योंकि जो ये 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से डायमीटर, या फिर आप इसको नॉर्मली याद भी रख सकते हो कि इसकी रेडियस सिग्मा है एंड इसका डायमीटर 2 सिग्मा है। अब हम निकालेंगे पूरा क्या सिलेंडर, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई एज इट इज़, आर यहाँ पे क्या है सिग्मा, तो यानी कि सिग्मा का स्क्वायर, और एच यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है वी, तो यहाँ से आता है पाई सिग्मा स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर का। तो ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है एंड रेडियस क्या है सिग्मा, जो कि मॉलिक्यूलर डायमीटर क्या है पाई सिग्मा स्क्वायर वी। समझ आ गया ना पाई सिग्मा स्क्वायर वी क्यों आया, ये बता दिया।
पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, आर की जगह सिग्मा पुट करा एंड एच की जगह वी पुट करा तो आपको पाई सिग्मा स्क्वायर वी मिल जाएगा। अब ये तो हमने निकाला है एक मॉलिक्यूल के लिए। अब मैं भाई ए है वो तो सबसे कोलाइड करेगा ना, तो हम सबके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही करेंगे। पर थोड़ी तो इससे में स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ना, तो वही देखो इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में एन यानी कि एन की वैल्यू क्या मानी है, एन यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि इस तरीके से एन को हमने ये माना है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, पाई सिग्मा स्क्वायर वी, इस वाली ये जो वाली क्वांटिटी इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसी को मैं क्या बोल सकती हूँ, एन सी यानी कि कॉलिजन नंबर। अब नंबर ऑफ कॉलिजन एक सेकंड में कितना होगा, इतना ही होगा, एक सेकंड का ही तो निकाल रहे थे हम स्टार्टिंग से, तो सेम है, कंफ्यूज नहीं होना कि एक सेकंड में कितना होगा, एक मिनट में कितना होगा। जो आपने निकाला है वो एक सेकंड का ही है, तो सिंपल लिख देना कि एक सेकंड में कितना कॉलिजन होगा, पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन ही होगा, ठीक है। अब आगे है जो रिलेटिव स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे, कि किस एंगल से उन दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, कि किस एंगल से वो दोनों आपस में टकराए हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड यानी कि फिर रिलेटिव स्पीड यानी कि उनके टकराने के बाद की स्पीड को जोड़ना है, ठीक है। तो देखो मानो कि एक हमारा मॉलिक्यूल इधर से आया है और एक मॉलिक्यूल इधर से आया, दोनों के अंदर हेड ऑन कॉलिजन हो गई, दोनों टकराने के बाद पैरेलल यानी कि एक ही रास्ते पे चलेंगे। मानो ऐसे दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स आए अलग अलग रास्ते से, लड़ाई हुई दोनों के बीच में, फिर दोनों साथ में चल गए, तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 0, इसमें कोई स्पीड होगी ही नहीं बाद में, भाई बाद में तो सेम ही स्पीड से चल रहे हैं ना वो, और रिलेटिव स्पीड मतलब कि दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है कि दो मॉलिक्यूल हैं, एक इधर से आया है और एक इधर से, और दोनों टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो ये क्या है, हेड ऑन कॉलिजन हुआ है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 2v, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, इसकी भी v और इसकी भी v प्लस v क्या हो जाएगा 2v, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, दोनों मॉलिक्यूल्स टकराए, एक इधर से आया इधर से आया, मतलब आ तो हमेशा अपोजिट साइड से रहे, ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। नॉर्मली जो हमारी कॉलिजन होती है वो इसी तरीके की होती है, और जो हम इसमें लेट करके चल रहे हैं वो भी यही वाली लेके चल रहे हैं। देखो इन जनरल मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कोलाइड एट 90 डिग्री, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे ही कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाती है, √2v। अब देखो √2v एवरेज स्पीड आई कैसे, इसकी भी v है और इसकी भी v है। अब ध्यान से देखो, कुछ ये ना आपको इस तरीके से बनता दिखेगा, मतलब कि है वो दिखता है इसमें राइट ट्रायंगल, इसकी भी v इसकी भी v, तो ये वाला कैसे निकल जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस को स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर रूट चढ़ जाएगा, तो v स्क्वायर का रूट तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ √2 पे रह जाएगा, ये इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि √2v कैसे आए, तो आप याद रखो, अदरवाइज सिंपल याद रखो कि एवरेज वेलोसिटी आती है √2v। अब जो एवरेज वेलोसिटी √2v आई है, जो हमारी इक्वेशन आई थी, इसके अंदर v की जगह पुट कर देंगे, तो सेम वही काम करा है, v की जगह जब आप पुट करोगे तो आपको यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, यहाँ से आपकी कॉलिजन नंबर आ जाता है। और आपको याद हो, जो मैं कॉलिजन नंबर पढ़ा रही थी तो वो यही आया था, ठीक है। अब बस थोड़ा सा रह गया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय ऑल द n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, यानी कि जो सारी कॉलिजन हो रही होगी वो सारे मॉलिक्यूल से हो रही होगी, तो इसलिए इस जो ये टर्म है इसको दोबारा n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो NC को हमने n से मल्टीप्लाई करा, n से मल्टीप्लाई करने पे क्या, n इस वाले n का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपल यही हुआ, इस वाले n का हो गया स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है कि जो सिंस ए बायोमोलिकुलर कॉलिजन, यानी कि मानो 6 मॉलिक्यूल लिए मैंने, ठीक है। अभी ये जो एक मॉलिक्यूल है इस दूसरे वाले से भी टकराएगा, और जो तीसरा वाला मॉलिक्यूल है ये दूसरा वाला इस एक से भी टकरा रहा है, इस दूसरे वाले से भी टकराएगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 बार टकरा रहा है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम जो आई थी ये वाली इक्वेशन पीछे, इसको हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कह दो या फिर सिंपल कह दो, तो जो इक्वेशन आई उसको 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि कि वो एक के लिए आ जाए, ठीक है। तो वही कर है, जो ये सारी इक्वेशन आई है इसको 2 से डिवाइड कर दिया है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कट गया तो सिर्फ नीचे √2 बच गया। ये आ जाता है मेरे पास कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन मैंने बोलते हैं ना, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, आप यहाँ तक, यानी कि आप सिर्फ इतना भी निकाल के छोड़ सकते हो।
लेकिन अगर आप आगे निकालना चाहते हो तो एक ही स्टेप है, आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। कि हमने अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी, अगर आपने पहले रिलेशनशिप पढ़ रखे होंगे तो उसमें हमने निकाला था मोस्ट प्रोबेबल रूट मीन स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आती है √8 में पाई है। तो सिंपल इस v की वैल्यू को इन्होंने इसके अंदर पुट कर दी। रूट का मतलब पावर कितनी है उसकी 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दिया, सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर सेम रखा। पाई देखो, पाई की पावर ऊपर तो 1 है और नीचे पाई की पावर है 1/2। तो बेस सेम और पावर नीचे से डिवाइड में तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी कि पाई की पावर 1 में से 1/2 हो जाएगी माइनस। तो पाई की पावर क्या आएगी, सिर्फ 1/2 आएगी, यानी कि रूट, तो इसलिए पाई रूट में आ गया। और RT तो रूट में है ही और M भी रूट में। अब 8 का देखो यहाँ पे क्या है, 1/√2 है और ऊपर है √8। √8 कैसे खुलता है, 2√2। तो √2 से √2 कट गया, सिर्फ 2 बचा, तो इसलिए ये 2 बाहर आ गए। इस तरीके से आ जाता है जेड। लास्ट एंड छोटा सा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन जेड, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ घटाऊँ तो इस जेड यानी कि इस कॉलिजन फ्रिक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो जेड एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही लिखा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी एवरेज वेलोसिटी बढ़ जाती है। एवरेज वेलोसिटी मानो टेम्परेचर बढ़ाया तो जो वो है मॉलिक्यूल्स वो जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और अगर v बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ेगा। रीज़न, क्योंकि जो जेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉलिजन, यानी कि जो n की वैल्यू वो बढ़ेगी, और जो जेड है वो n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ना जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे और प्रेशर बढ़ाओगे तो जेड भी बढ़ेगा, यानी कि कॉलिजन फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो ये था आपका कॉलिजन डायमीटर, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी एंड कॉलिजन डेरिवेशन। थोड़ी सी वीडियो लेंथी चली गई, लेकिन ट्रस्ट मी वीडियो कंप्लीटेड है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।